अनुज झा आज अशोक विहार में एक योग शिविर में जिसका सॉरी एक सेकंड कट करो, राजीव सर का नाम, राजीव सर है ना, राजेश वर्मा, इसको कट करना। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं अनुज झा आज अशोक विहार में डॉक्टर राजेश बत्रा जी ने योग शिविर का आयोजन किया है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे, उसमें कुछ खास लोगों में हमारे पूर्व निगम पार्षद जो हैं वो आए हैं। आइए इनसे जानना चाहेंगे योग के बारे में इनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर राजेश जी को लगभग 20 सालों से जानता हूँ और लगातार ये लोगों को अवेयर करते रहते हैं और फ्री में क्लासेस देते हैं और लोगों के काफ़ी रोग ख़त्म हो रहे हैं। किसी का बीपी ख़त्म हो रहा है, किसी का शुगर ख़त्म हो रहा है और जो लोग लगातार नित्य प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो उनकी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो रही हैं। और ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज पूरे देश में योग की चर्चा हो रही है, जबकि हमारा देश तो पुराने ऋषि मुनियों के टाइम से योग का रहा है। लेकिन आज बाहर के विदेश के भी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भी योगाचार्य दो जो हम लोगों को जानकारी दे सकें कि भाई हमारे देश में जो योगा होता है उससे अनेकों बीमारियां ख़त्म होती हैं। और मैं राजेश जी का धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार ऐसी क्लासेस देते रहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो और फ्री में, मतलब कोई भी आगे क्लास ले सकता है फ्री के अंदर ही। और राजेश जी लगातार लोगों के दुख दर्द बीमारियां ख़त्म कर रहे हैं। राजेश सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आप कितने दिनों से ये क्लासेस दे रहे हैं और अभी तक में कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं इस योग को करते हुए? हम योग संस्थान 15 जनवरी 2008 से चला रहे हैं और हज़ारों लाखों लोगों तक हमने योग को पहुंचाया है। और साथ साथ योग के साथ साथ हमारी एक एनजीओ है, योग संस्कृति उत्थान पीठ। यहाँ पर हम वेलनेस केयर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद केंद्र चलाते हैं। जो हमारी एनजीओ है वो देश भर में 18 राज्यों में काम करती है, जहाँ हमारे वॉलंटियर्स जगह जगह पर आज योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुस्तकों के माध्यम से भी हमने योग को प्रचारित करने का प्रयास किया है, जिसमें मेरी बहुत सारी पुस्तकें हैं, हिंदी में भी हैं, संस्कृत में भी हैं। और इसके साथ साथ हम एक पत्रिका भी चलाते हैं, वेलनेस केयर, जिसके माध्यम से हम योग को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सर, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते हैं, खासकर उन गरीब लोगों को जिनकी हैसियत नहीं है कि वो इलाज कर पाएँ। तो क्या आप अपने योग शिविर के थ्रू कुछ उन लोगों के लिए कभी कुछ आयोजन किया या उनके लिए कुछ ऐसा सुविधा है? जी बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, यदि हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, नियमित रूप से योग अभ्यास करें, थोड़ा अपना आहार विहार जीवन शैली ठीक कर लें, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम बच सकते हैं और हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। लेकिन अगर साध्य असाध्य रोग हो भी जाते हैं तो हम योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को भी यदि अपना लेते हैं तो हम बड़ी बड़ी जटिल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे संस्थान में सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जहाँ पर हम साध्य असाध्य रोगों को बड़ी ही सरलता से कुछ महीने के अंदर, जो कई सालों से रोगग्रस्त होते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रहती, हम उनको बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति, हम वात पित्त कफ प्रकृति परीक्षण करके, नाड़ी परीक्षण करके, योग के अनुसार, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार उनकी बीमारियों को हम जड़ से ठीक करते हैं। हमारे पास जो व्यक्ति जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो इलाज कराने में असमर्थ है हॉस्पिटल में जाके, जैसे आपने कहा, यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं। हम ऐसे लोगों को निःशुल्क पूरा उपचार उपलब्ध कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं समीर सहगल, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ वजीरपुर विधानसभा की तरफ से पहले तो डॉक्टर राजेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर राजेश जी ने जो ये योग दिवस के अवसर पर यहाँ योगा सिखाया लोगों को, हमारे क्षेत्रवासियों को, तो पहले तो डॉक्टर राजेश जी के लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत ही अच्छा नेक कार्य किया है। आज सुबह से ही मैं कई सारे कार्यक्रमों में गया हूँ, आयुष मंत्रालय के भी कार्यक्रमों में गया हूँ। जिस तरह से योगा का प्रसार और प्रचार बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता भी आ रही है और प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ आज की डेट में लोग जा रहे हैं। पहले बीमार होने के बाद अस्पताल जाने का सोचते थे, बट जैसे जैसे योग, एक देखिए, पहले तो मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने योगा को पूरे विश्व में विख्यात कराया। ऐसे कई सारे और साधु संत भी रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी रहे हैं जो योगा को बहुत सदियों से अपना रहे थे। आज तो पूरा विश्व भी इसको मानने लगा है कि योगा से कई सारी बीमारियों का इलाज संभव है। और जो योगा करते रहते हैं उनकी वैसे भी जो शरीर है
तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। और कहते हैं ना, अगर तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो जो भी आप कार्य करें उसमें भी आपको सफलता मिलती है। तो पहले तो मैं ये राजेश जी को कहूँगा कि ये साल के साल ना करके इसको जो अपना कैंप है वो एक अलग अलग RWS में हमारे माध्यम से, चाहे फेडरेशन के माध्यम से ये लगाएं, ताकि लोगों को जागरूक भी करें और लोग आपके साथ और जुड़ें। मैं आपकी संस्था की भी बहुत तारीफ़ करता हूं कि आपने बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर प्रवीण सहगल, गुरु सेवक हेल्थ केयर सेंटर से। डॉक्टर राजेश बत्रा जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, और गरीबों के लिए बहुत सहायता करते हैं, फ्री में उनका ट्रीटमेंट देते हैं। और बस यही कहूँगा कि बिना दवाई के जो इलाज करते हैं ये, और लोगों को आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं। आप कितने दिनों से इनसे जुड़े हुए? मेरे को हो गए 15 साल। 30 साल की मेरी प्रैक्टिस है अपनी, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर की। तो नेचुरोपैथी के बावजूद भी आप इस चीज़ को मानते हैं कि योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक आम इंसान के लिए? योगा तो मतलब जब से मैं कहता हूँ दुनिया बनी है तब से योग चलता आ रहा है, और हमारे ऋषि मुनि जो हैं वेदों में, ग्रंथों में इसका बहुत ही उल्लेख किया गया है। तो योग जो है अगर इंसान रेगुलर करे तो वो निरोगी रह सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई इंसान ज़रिया ना बने, ये ऑटोमेटिकली सदियों से जो हमारा ये चलता आ रहा है, ऋषि मुनि जिस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं उस चीज़ को हर आम इंसान उस चीज़ को फॉलो करे और स्वस्थ रहे, निरोग रहे। जी जी। तो आप देख रहे हैं कि योग के प्रति लोगों की कितनी बड़ी विश्वास बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं जो हॉस्पिटलों से, डॉक्टरों से उन्हें निजात मिलेगा, बट एक बहुत अच्छी बात है